घटनाओं को किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों जोड़ दिया जाता है सचिन जी? या बीजेपी की तरफ जो उंगली उठ रही है उसकी वजह है? बोलिए। देखिए, बीजेपी ने तो जो गड्ढा देश में खोदा, भरने में बहुत समय लगेगा। नहीं, ये किसने खोद दिया जरा बताइए। और अभी अगर खोदा है किसी ने तो इस देश में कानून का राज नहीं है क्या? वो अंदर नहीं होना चाहिए? मैं बता देता हूँ, कर्नाटक में किसकी सरकार है, देश में किसकी सरकार है, वहां बच्चे अंदर कैसे घुस गए उस बच्ची को परेशान करने के लिए, ये खुद कराते हैं। ये आधे से ज्यादा आतंकवादी हैं लोग इनके अंदर। इनके गृहस्थी तो बसी हुई है नहीं। मतलब एक बात बताइए, देखिए लॉ एंड ऑर्डर, नहीं सचिन, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ कोई भी मामला सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। स्टेट सब्जेक्ट है, आपने वहां खड़ा किया, तो क्या आप कांग्रेस के संदर्भ में पूरी की पूरी राजस्थान में जिम्मेदारी लेने के लिए, छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी लेने के लिए, पंजाब में जिम्मेदारी लेने के लिए, हर एक घटना के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो जिसका मन करेगा वो इस देश में वो पहनेगा, किसी के बाप का देश नहीं है। 97 सालों से आरएसएस वाले कच्चे पहने घूम रहे थे, इनको हमने रोका, काली काली टांगे दिखाए घूम रहे थे, इनको हमने रोका कि अश्लीलता फैला रहे हैं। 1925 से ये आधा निक्कर पहनते थे, यहाँ तक हमने मना किया इनको पहनने के लिए। जिस देश में जिसका जो मन करेगा वो पहनेगा, ये किसी के बाप का देश नहीं। संदर्भों में बात कीजिए ना। नहीं, संदर्भों में मैं खुद हाफ पैंट पहन के अपने स्कूल गया हूं। अगर मेरा स्कूल अलाउ करता है, मैं हाफ पैंट पहन के जाऊंगा। मेरा संस्थान अगर मेरे को अलाउ करता है, मैं हाफ पैंट पहन के जाऊंगा। और उससे छोटा कुछ अलाउ करता है, मैं शायद वो पहन कर जाऊंगा। हिजाब नहीं पहन सकते, कहां लिखा है? और दूसरा मैं एक बात और, जिसका जो मन करेगा वो पहनेगा। सचिन, मैं आपके बारे में ये भी, कोई कह रहा था कि सचिन कई बार अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि बाप जैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल ना करें चर्चा में तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये अगर आप लोग होते, गवर्नेंस का कौन सा काम है जो आप लोग करते, जो अभी भारतीय जनता पार्टी जिसमें चूक रही है और जिसकी वजह से आपको लगता है पोलराइजेशन हो रहा है? हम इलेक्शन के समय कुछ बच्चों को भगवा डालकर गुंडाई नहीं कराते, इतना काम हम जरूर करते। इन्होंने काम तो किया नहीं है। लाशें तैरा दी इन्होंने, ऑक्सीजन ये दे नहीं पाए, आईसीयू बना नहीं पाए, सड़कों में गड्ढे इतने कि आने में मुश्किल होता है। अब करें क्या? अब बचा हिंदू मुस्लिम करा दो, दंगे करा दो, लोग मरवा दो, वोट दे देंगे। ये अब नहीं होगा, पुरानी बातें हो गई साहब। प्रेम शुक्ला, यहाँ चूक हो रही है आपसे गवर्नेंस में, और ये जानबूझकर कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक आपत्तिजनक बात की दिनेश जी। उन्होंने कहा भाजपा के लोग आतंकवादी हैं। पहले इनको माफी मंगवाइए। इस भाजपा के लोगों पर आतंकवाद का कोई मामला नहीं है। हाँ, कांग्रेस के लोगों पर आतंकवाद के मामले हैं। देवेंद्र पांडे ने विमान अपहरण किया था, उसको कालांतर में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का मंत्री बनाया था। आपको याद होगा, आपको भली भांति याद होगा कि सिखों का नरसंहार करने वाला एचकेएल भगत, उसको मंत्री कांग्रेस ने बनाया था। जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया था, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस आधार पर आतंकवादी कांग्रेस को कहा जा सकता है। ये जिहादी शक्तियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी, लेकिन इनको जो है भगवा से आपत्ति है, हिंदू से आपत्ति है। साहब, हिंदुस्तान की 80% आबादी को अगर आप आतंकवादी कहने का दुष्कर्म करेंगे तो यह आबादी आपको सबक सिखाना जानती है। आप भारत के 80% हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे हैं, भगवा आतंकवाद आप कहते हैं, हिंदुत्व के विरोध में बात करते हैं। एक सवाल, इस डिबेट में एक सवाल जो आपने प्रेम जी एक सवाल जो उठाया गया वो ये उठाया गया कि कर्नाटक में एक जगह पर ये छोटा सा स्थानीय मामला होकर सुलझ सकता था अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसले को सही ढंग से संभाला जाता। क्या ये आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया गया? क्या ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन लो हो जाए ये मुद्दा? ये आपत्तिजनक है कि नहीं? इनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? ये असत्य बोल रहे हैं कि नहीं? भाजपा के आधे कार्यकर्ता आतंकवादी जो आतंकवादी बोला, आप कुछ भी, इनकी सोच आतंकवादी ऐसी है, वो भी ऐसी करते, ये भी ऐसी सोचते। ठीक है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। मैं लॉ एंड ऑर्डर पर जाना चाहता हूं कि क्या वाकई चुनाव के मौके में एक स्टेट में एक ऐसा मुद्दा बनने दिया गया जो किसी एक पार्टी को सूट करता है? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 43 लाख मकान बनाए, तो हिंदुओं के भी बनाए, मुसलमानों के भी बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय दिए, तो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया गया, तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। सौभाग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाई गई, तो हिंदुओं के घर भी है, मुसलमानों के भी घर है। एक्सप्रेस वे बना तो सबके लिए बना। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास के आधार पर बात करती है। पर कैपिटा इनकम अगर डबल हुई तो हिंदू की भी डबल हुई, मुसलमान की भी डबल हुई। जीडीपी डबल हुई तो हिंदू को भी फायदा मिलेगा, मुसलमान को भी फायदा मिलेगा। 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया
तो हिंदू का भी लाभ होगा, मुसलमान का भी लाभ होगा। GDP हम डबल तो हो सबकी गया। बात करते हैं, लेकिन आप कुछ लोग कौन जो सा है बात है, मैं वो मुलाकात आंशिक लोगों को एक टुकड़े मिनट टुकड़े हो जाए, में आ रहा बांट हूं क्योंकि वो कर आप भारत के स्टेशन से जुड़े हैं विभाजन ना। का जो है वो जो सपना देखने वाले लोग हैं वो बारंबार जो है धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। और कर्नाटक वाले हिसाब के मामले में भी देवदत्त कामत कौन है? कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के मामलों में निर्वाचन आयोग में लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर है, और वही कोर्ट में गए हुए कपिल सिब्बल कल हिजाब के समर्थन में दौड़े दौड़े चले गए कि नहीं चले गए? कल मिशनरी स्कूल में ये बुर्का पहनकर जाए, देखिए मिशनरी स्कूल अलाउ करते हैं क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।